हरे कृष्ण हरे राम। तो भक्तों, आज मैं फिर से आ गया हूँ एक नई जानकारी के साथ आप लोगों के लिए, एक नई वीडियो के साथ। और आज मैं बताना चाहता हूँ कि हमें साधना कब चालू करनी चाहिए और किसकी करनी चाहिए, और सात्विक होनी चाहिए कि तामसिक होनी चाहिए, उसके बारे में मैं आज जानकारी फुल देना चाहता हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखें और जानकारी प्राप्त करें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए मैं वीडियो और भी बनाऊं और भी जानकारी आप तक सब मैं पहुंचाऊं। जितनी मेरी नॉलेज है उतनी जानकारी आप सब तक मैं पहुंचा सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो साधना हमें किसकी करनी चाहिए? सीधी सी बात है, साधना हमें उसी की करनी चाहिए जिसकी हम सेवा करते हैं। जैसे कि बहुत से भक्त हैं, कोई शिव की सेवा करते हैं, कोई बजरंगबली की करते हैं, कोई माँ दुर्गा की करते हैं, कोई माँ आदि शक्ति पार्वती की करते हैं। बहुत से भक्त हैं कि काली माता की सेवा करते हैं, बहुत से भक्त हैं श्री राम की सेवा करते हैं। मतलब जितने भी देवी देवता, जितने भी भक्त हैं, सब कोई अलग अलग साधना करते हैं और अलग अलग देवी देवताओं की सेवा करते हैं। तो मेरे हिसाब में साधना या मंत्र जाप उसी की करनी चाहिए जिसकी हम सेवा करते हैं। और साधना शुरू करने से पहले कम से कम 1 से 2 साल आप उनकी पहले सेवा करें, पूजा करें, उसकी विधि अनुसार पूजा नियम पालन सब करें। उसको पहले सोचें, समझें, परखें कि हाँ आप उसकी सेवा कर सकते हैं, तभी आप साधना के क्षेत्र में उतरिए, अन्यथा मत उतरिए। आप अगर सोचेंगे कि मैं 1 दिन या 5 दिन सेवा कर लिया, मैंने पूजा पाठ कर लिया और मैं साधना करूँगा, ऐसा कभी नहीं होता है। सबसे पहला सबसे ज़रूरी चीज़ ये होता है कि अगर आप किसी भी देवी देवता की आप पूजा कर रहे हैं, तो 1 साल, 2 साल, 5 साल अगर आप लंबी टाइम तक कर रहे हैं, तो साधना के समय में सबसे बेस्ट होता है कि वही देवी, वही इष्ट जो है ना, आपका सुरक्षा करेंगे साधना के द्वारा। क्योंकि उन्हें भी आप तक पहुंचने का एक मार्ग मिल जाएगा। क्योंकि वैसे तो मार्ग नहीं मिल सकता है, क्योंकि जब तक आप साधना नहीं करेंगे तब तक आप कितना भी पूजा पाठ कर लीजिए, वो देवता आप तक आने का मार्ग उसे नहीं मिलता है। साधना ही होता है जो कि हम दिमाग को, शरीर को शांत रखते हैं और एकांत में ध्यान करते हैं, जिससे हमारा उससे मेल होता है, उससे संपर्क होता है। तो इसलिए हम लोग अगर जब भी 2 साल 3 साल लंबी अगर सेवा कर लिए, लंबी पूजा पाठ कर लिए, तो उसमें क्या होता है, हमारा एक विश्वास होता है, एक थोड़ा बहुत अनुभव होता है, थोड़ा बहुत भक्ति का वहाँ क्या बोलते हैं, हाजिरी जैसा बन जाता है। मान के चलो कि वहाँ आपका भक्ति का गिनती हो गया है। उसके द्वारा अगर आप कभी भी, जब भी आप साधना करेंगे, आप कभी भी मुसीबत में पड़ेंगे ना, तो वही शक्ति आपको बचाएगी साधना के दौरान। तो उसी को इष्ट कहते हैं। इष्ट के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा फुल जानकारी के साथ। उसके लिए मैं कल देखता हूँ, हो सके तो मैं इष्ट देवता किसको कहा जाता है, उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो आज का जानकारी यही था कि हमें साधना उसी की करनी चाहिए या मंत्र जाप उसी की करनी चाहिए जिसकी हम पूजा पाठ करते हैं। मगर कम से कम 1 साल 2 साल पूजा पाठ कर ले, उसका नियम विधि हर पूरा जानकारी कर ले, अपनी भक्ति को इतना पका ले, उतनी प्रबल कर ले, तब जाके आप साधना के क्षेत्र में उतरिएगा ना, तो निश्चिंत आपको एकदम कामयाबी मिलना ही मिलना है। प्रभु से दर्शन साधना के द्वारा ही होता है, अन्यथा स्वप्न में दर्शन होते हैं प्रभु से। आप जिसकी सेवा करते हैं उससे स्वप्न में दर्शन होते हैं, मगर ये बात हकीकत है कि आप स्वप्न में कितना भी उससे दर्शन कर लीजिए, आप बात नहीं कर सकते हैं उससे। ये मेरी खुद पर्सनल अनुभव है, ये मैंने खुद देखा है अनुभव करके। आप कितना भी पूजा पाठ कर ले, आपको लगेगा सपनों में हाँ मैं इसी की पूजा करता हूँ, यही मेरे सामने खड़ा है, मगर आप बात नहीं कर सकते हैं। पता नहीं उस टाइम क्या हो जाता है। अगर आप में से बहुत से भक्त होंगे, ये सब चीज़ आपने आजमा के देखे होंगे, यकीन ना तो आप लोग पता कर लीजिए, ऐसा होता है।
कि आप कितना भी जान लीजिए कि ये इसी का मैं एकदम पक्का पूजा करता हूँ, और आपके सामने भी खड़े रहेंगे ना तो आप बात नहीं कर सकते हैं। ज़बान से कुछ निकलेगा ही नहीं बोलने के लिए, कुछ शब्द नहीं रहेंगे आपको बोलने के लिए उसके पास। तो इसलिए मैं कहता हूँ पहले आप लोग पूजा पाठ करके अपनी भक्ति को पूरा पका लीजिए, पूरा एकदम प्रबल कर लीजिए। उसके बाद आप साधना कीजिए, सात्विक साधना कीजिए। तामसिक साधना के में फेरा में मत पड़िए, क्योंकि तामसिक नहीं होता है। मैं भी तामसिक के बारे में ये मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि तामसिक बिना गुरु के मैं तो कभी भी अनुमति नहीं देता हूँ कि बिना तामसिक के ये तामसिक का साधना कोई भी भक्त करे। तामसिक वही करते हैं जिनके पक्का गुरु उसको गाइड किया है, अन्यथा नहीं। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय सिया राम, जय हनुमान।